लाइव हो गया है। शुरू करते हैं प्रार्थना से। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। सभी साधकों को प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत बधाई। हमारे जवानों की वजह से और हम ये स्वातंत्र का श्वास यहाँ पे घर पे बैठ के ले सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, सभी पर्वों को मना सकते हैं। उन जवानों के प्रति हम आदर व्यक्त करते हुए उनको भी प्रणाम करते हैं और शहीदों की सब शहीदों को भी हम आज के दिन याद करके उनकी भी शहादत को याद करते हुए उनको भी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। आज महागुप्त नवरात्रि का अष्टमी का दिन है, भीष्माष्टमी भी कहते हैं। तो पिछले सत्र में हमने ललितांबी को मैंने कहा था कि ये नवरात्रि जो है ललितांबिका को समर्पित है, वो मेरी गलती थी। ये जो गुप्त नवरात्रि माघ महीने की है वो श्यामला या श्यामला नवरात्रि कहलाती है। मातंगी देवी या मंत्रिणी जो माँ की मुख्य सचिव सलाहकार है उसी को समर्पित है। साउथ में इसको श्यामला नवरात्रि कहते हैं और इसमें मातंगी देवी की पूजा की जाती है। अगर 10 महाविद्याओं की उसके संदर्भ में देखें तो मातंगी देवी 9वीं महाविद्या है। तो कल जो है 9वीं है, तो 9वीं के दिन खास मातंगी की पूजा, उसके अष्टोत्तर शतनाम, उसके 16 नाम का पाठ किया जाता है। तो आज के सत्र की शुरुआत हमने देखा था ये मातंगी या मंद्रिणी जो है ये और वाराई, ये माँ के ललितांबिका के बहुत निकटतम देवी है। तो ये हमको अगर इसकी आराधना करते हैं तो वो हमको ललितांबिका के पास ले जाने के लिए सहायकारी होती है। और मातंगी देवी का स्थान जो है वो हमारे अनाहत चक्र में माना जाता है। तो हम आइए और मातंगी देवी के 16 नामों को पहले देख लेते हैं। अरे आमा शेयर ना है वो तो साथ में क्या होती PowerPoint presentation।
शेयर नहीं हो रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं देख रही हूँ। स्क्रीन तुरुषित के कोई हो तो बोलो ना। कोई नहीं गया, बंद गया। ओके। आवाज आ रही है? બીજું આપું કમ્પ્યુટર ખબર નથી પડતી આમાં કેમ નથી દેખાતું. કેન્સલ કર બીજું શું? હા ના, શેર સ્ક્રીન શેર નથી થતી. કઈ વાંધો નહીં, એમને એમ કેવું. એમને એમ તો નહીં રહી એક શકે. મિનિટ. ના, હોસ્ટ તો તમે છો જ ઓલરેડી. હા, પણ મારી સ્ક્રીન શેર નથી થઈ રહી. ઓપ્શન શું આવે છે? સ્ક્રીન શેર થાય છે તો દેખાય છે કે નહીં ખબર નથી પડતી. ના, સ્ક્રીન તો દેખાતી નથી. અચ્છા, ઓકે. એવું હોય તો પીડીએફ મને મોકલાવી દી. નહીં, મારું કમ્પ્યુટર નથી એટલે બીજાનું કમ્પ્યુટર વાપરું છું એટલે નહીં, उसमें એમાં સ્ક્રીન દેખાતી સ્ક્રીન શેર નથી નો મને. ઓપ્શન આવે છે સ્ક્રીન શેર નો. તમે સ્ક્રીન શેર ઉપર ટેપ કરો તો શું બતાવે છે અત્યારે? બરોબર. હું નીકળીને ફરીથી જોઈન્ટ થાઉં તો કદાચ થાય. હા, તો ટ્રાય કરી જો. હા, ઓકે. ભરત, તારું કમ્પ્યુટર આપી દે. એ પાછું ચાર્જ નહીં આવે. ઓકે. આવો અરે વાહ. લા, ચાર્જર ક્યાં છે? લગાડી દો ને ભેગા ભેગું. કાઢું આમાંથી? સ્ક્રીન શેર ની વિન્ડો ઓપન થઈ છે? એવું હોય તો મને વિડીયો કોલ કરીને બતાવો. જોઈ જોઉં છું હવે. હા.
થઈ હવે ગઈ હો, દેખાય છે? થઈ ગઈ. હા દેખાય છે, પરફેક્ટ. દેખાય છે. દેખાશે કીધું ને? હા હા દેખાય. હા, પણ મોઢામાં દેખાતી નથી ને. हाँ ठीक है, अगर दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को? जी हाँ, तो इस 16 जो नाम है, संगीत योगिनी श्यामा, श्यामला मंत्र नायिका, मंत्रिणी शचिवेशी च प्रधानेशी शुकप्रिया, वीणावती वैणिकी च मुद्रिणी प्रिय कप्रिया, नीप प्रिया कदम्बेशी कदम्बवासिनी, सदा मदा च नामानी षोडशैतानि कुंभज। ये हम अनुष्टुप छंद में इसका गायन कर सकते हैं। और ये 16 जो नाम है वो माँ श्यामला देवी के या मातंगी देवी के या मंत्रिणी, तीनों एक ही देवी के 3 अलग अलग नाम है, उनके प्रति समर्पित है। ये ललितोपाख्यान में अगस्त्य ऋषि ने कुंभज को बताए थे, तो इसका खास गायन करना नवमी के दिन ये कहा गया है। तो इसको इसीलिए मैंने आज इसको शेयर करना जरूरी समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ललिता हमने पिछले सत्र में जो श्लोक देखा था, तो उसमें हमने सबसे पहले भक्ति प्रिया, ये 42वां श्लोक है, भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वश्या भयापहा शांभवी शारदा राध्या शर्वाणी शर्मदायिनी। तो इसमें भक्ति प्रिया हमने देख लिया था, तो भक्ति गम्या आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये हमने देख लिया था कि भक्ति प्रिया, भक्ति गम्या और भक्ति वश्या, ये तीनों नाम मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं जिसमें भक्ति की महत्ता बताई गई है। तो भक्ति प्रिया हमने पिछले सत्र में देख लिया था कि वशिनी आदि देवताओं ने जो सहस्त्र नामों का गान कर कर माँ को सुनाया, तो माँ ये इस गान से बहुत आनंदित हुई और उन्होंने इसका और भक्तजनों के लिए और ललितांबिका की कृपा प्राप्त करने के लोगों में प्रसार करने के लिए आदेश दिया। अब हम आगे आते हैं। आज का जो नया हमने मंत्र देखना है वो है भक्ति गम्या। तो माँ को सिर्फ भक्ति से पाया जाता है, ये भक्ति गम्या का अर्थ है। वैसे देखो माँ को पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी माँ इस मंत्र के द्वारा ये कह रही है कि सिर्फ भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जाता है। तो इस नाम मंत्र का आगे जो हमने देखा, विशुद्ध प्रेम भक्ति, पराभक्ति से माँ प्रसन्न होती है, उसी केवल भक्ति से माँ को पाया जाता है। और ब्रह्म को पाने के लिए 2 मार्ग है, एक तो भक्ति मार्ग है और एक तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में माँ की संपूर्ण हम शरणागत लेते हैं, तो माँ के अनुग्रह द्वारा माँ को हम पा लेते हैं। और ज्ञान मार्ग है तो वो जो स्वयं के प्रयास पर निर्भर है, इसीलिए यहाँ पे भक्ति की महत्ता बताई है, भक्ति गम्या। अब इष्ट के प्रति हमारी तीव्र लालसा हो, तीव्र हमको चाहना हो, उनको पाने के लिए व्याकुल हो, हमको उनका विरह सहन न होता हो, तो ऐसी जो सच्चे हमारे स्वरूप की खोज की जो हमारी खोज हो, उसको भक्ति कहते हैं। और ऐसी भक्ति जो है, ऐसी भक्ति के द्वारा माँ को पाया जाता है, और ये माँ को पाने का सरल प्रभावी ऐसा मार्ग है। तो यहाँ पे इष्ट के साथ एक संबंध हमको स्थापित करना होता है, जैसे कि माता पिता का संबंध या पुत्री का संबंध, पुत्र का संबंध। अब ज्यादा करके कृष्ण को लोग पुत्र के रूप में संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन बरसाना में जाओ तो वहां पे किशोरी जी यानी राधा जी को लोग अपनी पुत्री के रूप में भी संबंध स्थापित करते हैं। तो ये माँ बालक का संबंध जो है उसमें सबसे सर्वोपरि है।
इसलिए हम यहाँ पे महाराष्ट्र में तो सदगुरु को भी माऊली कहते हैं और विठल को भी विठू माऊली कहते हैं। तो ऐसे भक्ति से नम्रता आती है, अहंकार मिटता है और एक आत्मीय संबंध, प्रेम संबंध जब माँ से हो जाता है तो अपने आप व्यक्ति कोई उसकी कोई अपेक्षा या मांग नहीं होती, उसकी एक ही इच्छा होती है कि जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो यहाँ पे ऐसे भक्ति गम्या, जैसे जिन लोगों ने माँ को पा लिया या ईश्वर को, अपने इष्ट को पा लिया, इसकी सूची बड़ी लंबी है। भारत के हर एक राज्य में हम ऐसे असंख्य भक्त हुए हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, गोरा कुंभार, सावतामाली, सकुबाई, जनाबाई, ऐसे अनेक संत यहाँ पे हुए हैं। गुजरात में भी अनेक संत हो गए, तो नरसिंह मेहता प्रमुख है। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस, उत्तर में देखेंगे तो सूरदास, मीरा, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, धन्ना भाट, और साउथ में देखेंगे तो त्यागराज, पुरंदरदास, अलवार। तो कहाँ तक हम गिनती करेंगे? ऐसे अनगिनत भक्त हैं जो भक्ति के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचे थे। तो उनके मैंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी कभी जो अनहोनी घटना को भी घटित कर दिया। जैसे हमने पिछले सत्र में अभिरामी की कथा देखी थी कि उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए माँ ने अमावस्या के दिन अपने कान का झुमका जो है आकाश में फैला करके चंद्रमा के रूप में प्रकट किया। पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात में बदल दिया था। तो ऐसे भक्त जो होते हैं, जो निस्वार्थ भक्ति से सिर्फ माँ का प्रेम चाहते हैं, उनके लिए ये भक्ति गम्य है। तो ऐसा एक उदाहरण हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस, जो कि माँ काली से साक्षात जैसे हम आप बात करते हैं ऐसे बात करते थे। तो ऐसे भक्त जो हैं। दूसरा, हमको पुराणों में, ये तो अभी अभी हो गए हैं, पुराणों में अगर हम देखें तो शबरी की अनन्य भक्ति है कि जो अपने मतंग ऋषि के वचनों को विश्वास रखते हुए राह देखती रही, अपनी वृद्धावस्था तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी उसने राम के आने की आशा नहीं छोड़ी। तो राम खुद चलकर उसके कुटिया पे आए। ऐसे ही गीता में भगवान जो है कहते हैं कि 18वें अध्याय के श्लोक में कि भक्त्या माम अभिजानति, जो भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। ऐसे अगर हम शबरी का उदाहरण देखते हैं तो राम के द्वारा शबरी को उपदेश दिया जाता है। अब हमको लगता है राम को क्यों उनको उपदेश देना चाहिए, लेकिन शबरी इतनी अपनी नम्र थी, इतनी अपने को अज्ञानी मूढ़ समझती थी कि वो राम को कहती कि मुझे आपका किस तरह से पूजन करना ये भी नहीं पता, मैं आपको किस तरह से आपका स्वागत करूं, आपकी आराधना करूं, मैं भक्ति नहीं जानती हूँ। तो राम तभी हमारे लिए ऐसे रामचरितमानस में उपदेश करते हैं। अभी भी हमारा रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि संतों का संग और प्रभु का, यानी संतों का संग मिलना, ये तो सबसे बड़ी पहली बात है भक्ति में। उसी के द्वारा हमारी भक्ति परिपुष्ट होती है। और प्रभु की लीला कथा प्रसंग में सुनने का जिसका मन होता है लालायित, और वो उसी में जो रममाण रहते हैं, तो ये भी एक भक्ति का प्रकार है। फिर गुरु की सेवा, फिर निष्कपट होकर के प्रभु के गुणगान करना, और मंत्र जप में जो गुरु ने मंत्र जप दिया है उसमें दृढ़ विश्वास रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, समभाव रखना, यानी सारा जगत प्रभु में देखना, और यथालाभ संतोष, यानी प्रभु जिस परिस्थिति में रखे उस परिस्थिति में रहना। तो और सरलता, कपट रहित बर्ताव। तो यहाँ पे ये सारी जो नवधा भक्ति भगवान ने बताई, तो राम जी कहते हैं कि शबरी आप में तो सभी ये 9 प्रकार की भक्ति हाजिर है, उपस्थित है, इसलिए तुम मेरी प्रिय भक्त हो। तो भक्ति गम्या में ये हम देखते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ऐसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और निवेदनम, ऐसे 9 प्रकार बताए। लेकिन अगर इसमें अगर देखेंगे तो श्रवणम को क्यों पहले रखा है? तो जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जो इंद्रिय सचेत होती है वो श्रवण की, वो माँ की आवाज सुनता है और आवाज से पहचान लेता है। तो श्रवण के द्वारा हम बहुत सारा ज्ञान पहले प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जैसे हमारी एक बच्चे की जो अवस्था बढ़ती है तो वो बोलना सीखता है, तो जो सुनता है वो ही बोल पाता है। तो फिर आता है कीर्तनम, यानी वो हमने जो सुना है वो हम भगवान के नामों का कीर्तन करें। और फिर स्मरण, तो ये 3 के अंदर बाकी की सारी
भक्ति जो है वो समाहित हो जाती है। तो गीता में और सब जगह में यहाँ पे नवदा भक्ति का इतना और पराभक्ति का इतना भगवान ने खुद उसका महत्व दर्शाया है। तो यहाँ पे भक्ति गम्या यानी भगवान माँ कहते हैं कि मुझे भक्ति से पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद का आता है नाम भक्ति वश्या। तो भक्ति वश्या यानी माँ जो है भक्ति में भक्त के अधीन हो जाती है। अब अधीन हो जाना यानी एक वश्या का अर्थ होता है आकर्षण, नियंत्रण या अधिकार या अधीनता। तो यहाँ पे सच्चे भक्त जो भक्ति करते हैं तो उन पर उनका माँ के ऊपर अधिकार हो जाता है। तो यह नाम दर्शाता है कि निस्वार्थ भक्ति करने वाले पर तुरंत अनुग्रह करती है। और इतना ही नहीं, उनसे आकर्षित होकर के उनके वश हो जाती है और उन भक्त जो है प्रेम के वश उनको जीत लेता है, तो अपना बना लेता है। तो यह सच्ची भक्ति का फल है, माँ भक्त के अधीन हो जाती है। तो ये अधीनता यानी पराधीनता नहीं है, यानी कि कोई भक्त उनको जबरदस्ती अपने पास ले लेता है या उसके ऊपर अधिकार जमाता है, ये बात नहीं है। लेकिन माँ की ये जो अनुग्रह की शक्ति है, ये जो माँ की करुणा है, कृपा है, उसको अपनी ओर खींच लेता है और यही माँ उसके वश हो जाती है। तो यह नाम हमें क्या विश्वास दिलाता है कि अगर हम निस्वार्थ प्रेम करें माँ से तो माँ हमारे वश हो जाती है। और देखो, वश हो जाती है यानी क्या है, भक्ति की शक्ति को दर्शाता है ये नाम। तो यहाँ पे ये जाता है कि जगत जननी, अगर जगत पालनी वही अगर हमारे वश हो जाए, हमारे अधीन हो जाए, तो फिर हमको जगत की कोई बाधा हमको बीच में रुकावट कर नहीं सकती, हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर जो जगत धात्री है वही अगर हमारे वश में है तो फिर हमको कौन क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार माँ के द्वारा पोषित भक्ति जो है वो अंत में हमको आत्मज्ञान तक ले जाती है, मोक्ष तक ले जाती है। तो यहाँ पे हमारा आत्मिक उत्थान कर देती है ये भक्ति, हमको अद्वैत का अनुभव करा देती है। और इसके बाद हमारे में सर्वात्म भाव आ जाता है। सर्वात्म भाव यानी सभी जगह माँ को देखना, यानी जो कहते हैं ना कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी करवानी। तो यहाँ पे ऐसा जो सर्वात्म भाव, सभी जगह में, सभी चीजों में माँ को देखना, ये जो भाव हमारे में प्रकट होता है वो सभी वस्तु में, वो जो है ये भक्ति वश्या। तो हम देखते हैं कि ऐसा भक्ति वश्या कौन था। तो एक हमको उदाहरण मिलता है प्रहलाद का। प्रहलाद को ऐसा सर्वात्म भाव हो गया था, उसने सोचा था कि सभी जगह में, वो दृढ़ता से यह मानता था कि हर एक कण कण में भगवान व्याप्त है। और उसकी इस बात को, इस वचन को सत्य करने के लिए प्रभु को खंबे में से भी प्रकट होना पड़ा। तो ये है कि और देवताओं की भी ऐसी जो शरणागति थी, तो उसको देख करके माँ चिदग्नि कुंड से भी प्रकट हो जाती है। तो ये एक ऐसा भक्ति का एक ऐसा जादू है कि जगत जननी को भी वश में कर लेता है। तो ललितांबिका को वश करने का ये मार्ग जो है वो हमको वशिन्यादि देवता जो हमको इस सहस्त्र नाम में से बताते हैं कि आप भक्ति के द्वारा माँ को वश कर सकते हो। अब आगे का नाम देखते हैं। ये हमने देखा कि तुलसीदास जी जो कहते हैं कि सिया राम मैं जब सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी कर पानी। अब आगे का, ये आगे चला गया। भयापहा। अब भय और अपहा, इससे ये शब्द बना है भयापहा। तो अपहा यानी नष्ट करना। तो माँ जो भक्तों के सभी प्रकार के भय को नष्ट करने वाली है, इसलिए उनको भयापहा कहते हैं। तो आगे के 3 नामों के बाद इस नाम का जो रखा गया है वशिन्यादि वाग देवताओं ने, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो ये है कि सर्वात्मक भाव जो हमारे में आ जाएगा तो उसके बाद में उसका परिणाम क्या होगा,
वो हमको वाग देवता यानी उसका फल जो है वो इस नाम में दर्शाते हैं कि जो अगर साधक गहरे सर्वात्मक भाव में डूब रहे हैं तो उस पूरी सृष्टि में उनको माँ नजर आती है, तो उनको भय ही चला जाता है। देखो भय किससे होता है कि अगर दूसरा कोई होता है यानी द्वैत में भय रहता है, ऐसा वेदांत कहता है। तो अगर दूसरा कोई है ही नहीं, सब जगह हर जगह माँ ही माँ दिखती है, तो फिर उस व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता है। तो हमको 3 प्रकार के भय होते हैं। एक तो त्रिविध ताप जिसको बोलते हैं, तो एक तो होता है आध्यात्मिक यानी शरीर और मन के असुरक्षितता का भय होता है। दूसरा होता है आदि भौतिक भय यानी हमारे आसपास के लोगों के द्वारा या हिंसक पशुओं के द्वारा हमको भय होता है, परिस्थिति के द्वारा हमें भय उत्पन्न होता है। और तीसरा जो है आदि दैविक यानी प्राकृतिक कोई घटना होती है, जैसे कि बाढ़ आती है या भूकंप हो जाता है या आग लग जाती है, तो इन सब से हमको तीनों प्रकार, ऐसे अनेक प्रकार के भय है, लेकिन इन 3 श्रेणियों में उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो इन सभी से हमको माँ छुड़ा देती है, इन सभी को नष्ट कर देती है। और जब जैसे हम हनुमान चालीसा में कहते हैं तुमरे बलम डरपत नहीं, तो जैसे भगवान का आश्रय ले लिया, अगर सब जगह में भगवान की स्मृति रहती है, स्मरण रहता है, उसको अगर हम सर्वात्मा भाव से सब जगह में उसका दर्शन करते हैं, सभी में दर्शन करते हैं, तो किसी भक्त को ये ऐसे भय का कोई कारण नहीं रहता है। तो इसीलिए ऋषि मुनि के आश्रम में भी हमेशा देखिए कि हिंसक पशुओं के साथ साथ हरिण और गाय जैसे भी एक ही जगह रहते हैं और कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। तो ये नारद का ऋषि जब निकलते थे जंगल में और उनको भी जब ऐसे एक लुटेरा जो वालिया का सामना करना पड़ा, तो जिसने सभी जगह भगवान को देखते हैं, ऐसे नारद ऋषि को उनका भय नहीं लगा और उनको जो उपदेश दिया तो वो एक वाल्मीकि ऋषि बन गए और जिन्होंने हमको रामायण दी। तो ऐसे बालक जो है माँ की उपस्थिति में कभी भी असुरक्षित नहीं महसूस करता है, उसके लिए माँ सर्वस्व है। तो इसीलिए अगर हम इस भाव से माँ से भक्ति करते हैं और हर जगह माँ को देखते हैं, तो हमारे भय का मूल कारण यही है कि हमको माँ का अस्तित्व के बारे में और अपने स्वरूप के बारे में हमारा अज्ञान है। तो इस दिव्य स्वरूप का ज्ञान जो है ये माँ भयापहा के द्वारा हमें देती है। तो यहाँ पे ये देखा तुलसीदास जी का भयापहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जग पानी। अब आगे जो हमारा अज्ञान का कारण है वो हम माँ से अलगाव समझते हैं, हम अलग है माँ अलग है। अगर हम एक रूप हो जाते हैं तो कोई भी असुरक्षितता का भाव हमारे में नहीं रहता। इस तरह माँ जो है भयापहा नाम का अगर मंत्र का हम जाप करते हैं तो हमें अभय प्रदान करती है। तो ये अभय सिर्फ बाहरी खतरों से हमको छुड़ा देती है, ये तो एक सामान्य भाव हो गया, सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन सचमुच जो है हमारा आंतरिक रूपांतरण कर देती है, हमारे अंदर चेतना का ही रूपांतरण कर देती है। तो हमें ये अनुभूति हो जाती है, ये एहसास हो जाता है कि हम माँ से अलग नहीं है और माँ हमारे साथ सदा सर्वदा हमारे साथ है। और ये ऐसा अगर भाव आ जाता है तो वही जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है। तो करुणामयी माँ के आंचल में जब हम ऐसे आश्रय ले लेते हैं तो किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो 10 प्रकार के नाम थे अब तक के, वो भ से शुरू होने वाले थे, उन सब का यहाँ पे समापन होता है। और भ जो मंगलकारी शब्द है, तो यहाँ पे जैसे भक्त, भगवान, भक्ति, तो इन सब में भद्रकाली मंत्र छुपा है, ऐसे तंत्र शास्त्र में कहा जाता है। तो अगर हम नहीं भी मंत्र जानते हैं, लेकिन अगर हम ललिता सहस्त्र नाम का गायन करते हैं तो ये अनायास ही हमारे से उन मंत्रों का जाप हो जाता है और उसका फल हमें मिल जाता है। तो आगे अब चलते हैं इसके बाद का शांभवी। शांभवी यानी शंभु शिव, वह जो शंभु की पत्नी है। शंभु यह शिव का एक नाम है और ऐसा भी कहा जाता है कि वह शिव की है, यानी शिव को ही वो समर्पित है। और जो शिव की पत्नी है
तो उसको, और शंभु यानी शंभु के भक्तों की माता है। तो ये सभी अर्थ ये शांभवी में समाये हुए हैं। अब शम जो है कल्याण करने शम यानी कल्याण को कहते हैं, और भू यानी उत्पत्ति। तो शम भू इस दोनों नाम से यही पता चलता है कि शिव जो है वो कल्याणकारी स्रोत है। और शंभु कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों को कल्याण करने वाले हैं, भक्तों को कल्याण प्रदाता है और उनके दुखों को दूर करने वाले हैं। साथ ही वो उनकी उत्पत्ति स्वयं से, स्वयंभू, स्वयं से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो इसीलिए उनको शंभु कहा जाता है। तो शिव जो है शांति और स्थिरता के प्रतीक है, और साधकों की तपस्या और भक्ति के माध्यम से उनको आनंद और शांति का अनुभव देते हैं। तो ये शांभवी शब्द जो है, और शांभवी शंभु की शक्ति है, ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। तो जब हम भक्त भी जब मंदिर में पहुंचते हैं तो सबसे कहते हैं हर हर शंभो शंभो। तो ऐसे ये जो घोष हम करते हैं तो वो इसी नाम को दर्शाते हैं कि शंभु, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र नाम माना जाता है। तो शंभु जो है वो शिव का एक नाम आनंददाता, परोपकारी, कल्याणकारी, दयालु, सुख शांति दाता, ये सारे अर्थ शंभु के अंदर समाये हुए हैं। अब हम श्री रुद्रम की बात करें तो उसमें शिव जी के 3 खास नाम आते हैं। एक आता है शंभु, एक आता है शंकर और एक आता है शिव। तो ये उसमें सबसे पहला जो आता है महत्व का वो शंभवाय, शंभवे च मनोभवाय च। तो शंभवे, तो यहाँ पे शंभव इतना बहुत ही महत्व का नाम माना जाता है। और श्री विद्या में एक शांभवी मुद्रा भी होती है। अभी शांभवी मुद्रा कैसी होती है कि दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान किया जाता है। आंख भले खुली हो या बंद हो, लेकिन दृष्टि अंतर्मुख कर देते हैं। तो योगी जन ये मुद्रा से माँ के साथ एक रूप होते हैं ध्यान में। तो इसको भी, उसमें भी शांभवी शब्द आता है। तो ये शांभवी उस मुद्रा को भी, उस शांभवी विद्या को भी संदर्भित करती है। और दीक्षा के जो हैं 3 प्रकार माने जाते हैं। तो एक है शक्ति दीक्षा, एक है शांभवी दीक्षा, एक है मांत्री दीक्षा। तो शक्तिपात की दीक्षा भी दी जाती है। शांभवी दीक्षा में सदगुरु उनको साधक को अपने अनुग्रह करके ऐसी दीक्षा देते हैं कि जिससे शांभवी दीक्षा से वो ईश्वर का, माँ का साक्षात्कार कर सकता है। तो ये माँ शांभवी दीक्षा से उपासिता है, इसलिए भी उनको शांभवी कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में जो हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उसमें जो 8 वर्ष की बालिका होती है उसको भी शांभवी कहते हैं। अब आगे का नाम देखते हैं, शारदाराध्या। तो शारदाराध्या तो वह जिनकी देवी शारदा सरस्वती आराधना करती है, ये इनका सामान्य अर्थ हुआ। यानी शारदा यानी शिवाणी की, ज्ञान की देवी है शारदा देवी, सरस्वती देवी। तो जो माँ जो है उनको शारदा देवी भी उनकी आराधना करती है। अभी इसका क्या अर्थ होता है, गूढ़ार्थ, कि जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वयं माँ की आराधना करता है। यानी जो हम पुराणों में और शास्त्रों में जो भी ज्ञान है वो उसका परिसमाप्ति जो है वो माँ तक ही, उसका गंतव्य स्थान माँ तक है, यानी कि माँ की महिमा को ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक अर्थ ये होता है कि ज्ञान खुद स्वयं माँ की आराधना करता है। दूसरा है कि शारदा यानी शरद ऋतु से भी संदर्भित है। तो शरद ऋतु में ऐसा शांत ऐसा वातावरण होता है जैसे कि शारदीय नवरात्रि आती है। तो पूरी 12 वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में शरद ऋतु की पूर्णिमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वो शरद काल में मन इतना प्रसन्न होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे ये जो शारदा शरद ऋतु से भी, शारदाराध्या जो है शरद ऋतु को भी संदर्भित करती है। तो यहाँ पे माँ की आराधना का बड़ा पर्व होता है। तीसरा इसका अर्थ है ऐसा भी होता है कि विद्वान जो लोग होते हैं उसको शारद कहते हैं।
तो उनकी पूजा जो वेद शास्त्रों में संपन्न है और जो तत्ववेत्ता है वो भी उनको उनकी उपासना करते हैं, तो उनके द्वारा उपासिता है। और एक आता है कि वाग देवताओं के समूह को, यानी पूरे 8 वाग देवताओं को भी शारदा कहा जाता है, तो वे उनके द्वारा भी वे पूजित है, इसलिए भी शारदा आराध्या कहा जाता है। अब यहाँ पे शारदा जो है शुद्ध विद्या, गहन विद्या को शारदा कहा गया है। तो जो वे स्वयं ज्ञान द्वारा पूजित है, तो इस प्रकार के दर्शाता है कि हम आदर्श हमारा अगर हमें माँ का आराधना करनी है तो क्या आदर्श रीति है, तो हमें खुद शारदा बनना है। शारदा बनना है यानी क्या है, शारद ऋतु से जो संदर्भित सात्विक गुण है जो उनको हमें अर्जित करना है, विकसित करना है। यानी शरद ऋतु किस किस चीजों को संदर्भित करती है, तो शुद्धता को, कोमलता को, तभी आकाश निरभ्र रहता है, यानी कि बादल छट गए होते हैं, वर्षा के बादल, तो यानी मन जो है हमारा निर्विकल्प निर्विचार ऐसा शुद्ध पवित्र मन जब हो जाए, मंगलमय प्रसन्न हो जाए, तो ऐसे मन के द्वारा की गई भक्ति जो है वो फलदायी होती है। तो ये शारदाराध्या हमको इस प्रकार की भक्ति के लिए भी प्रेरित करती है। और यह नाम दर्शाता है कि हमारी भक्ति सिर्फ यांत्रिक, यानी एक पूजा पाठ संपन्न करना है, आज हमको ललिता सहस्त्र नाम बोल के खत्म करना है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और अंधश्रद्धा से प्रेरित या किसी ने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं, उसको तत्व से समझ करके, ज्ञान से समझ करके, गहन चिंतन करके हमको माँ की भक्ति करनी है। तो उनके स्वरूप तत्व को जान करके, यानी ज्ञानोत्तर भक्ति, पराभक्ति की यहाँ पे बात आती है, इसलिए शारदाराध्या। और इसी पर यहाँ पे उस पराभक्ति के ऊपर ही यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, जोर दिया गया है। तो सच्चा ज्ञान हमको माँ के पास ले जाता है। तो ये नहीं है कि ज्ञान और भक्ति कोई अलग अलग मार्ग है। ज्ञान हमको आगे चल करके पराभक्ति जो ज्ञानोत्तर भक्ति है वो माँ के साथ एक रूप कर देती है। तो यहाँ पे ज्ञानी जब साधक में माँ के ऐसे महानता, दया, करुणा, प्रेम और ऐसे स्वाभाविक जो गुण है वो जब वो जानता है, तो उसके प्रेम में अपने आप अनायास माँ के प्रेम में डूब जाता है, माँ की भक्ति करने लगता है। तो ज्ञानी लोग भी भक्ति करते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ ज्ञानी लोग भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान द्वारा माँ की भक्ति, शारदा द्वारा माँ की भक्ति, इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो यह शरद काल, यानी सिर्फ वर्ष में जब शरद ऋतु आती हो तभी ये शरद काल है, ऐसी बात नहीं है। ये गुढ़ार्थ यह है कि हमारे मन में जब हम मन प्रसन्न हो, जब निर्विचार निर्विकार हो, तो वही हमारे लिए शारदा स्थिति हो जाती है। और उसी के द्वारा की जाने वाली जो भक्ति है उसी को शारदा आराध्या कहा जाता है। तो यहाँ निर्मल व्यक्ति, मन के व्यक्ति को भी शारद कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं, ज्ञान द्वारा आराधना किए जाने वाली के लिए शारदा आराध्या का शब्द का यहाँ पे अब आगे का नाम आता है शर्वाणी। शर्वाणी, शर्व, ये भी शिव का एक नाम है। जो तो शर्व की पत्नी को यहाँ पे शर्वणी, स्पेलिंग मिस्टेक है, शर्वाणी आएगा। तो यहाँ पे अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे एक जैसे ही नाम आ रहे हैं, लेकिन सभी के शिव के अनन्य नाम है, अगणित नाम है, और सभी एक एक उसके पहलू को, अलग अलग विशिष्ट पहलू को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे शर्व जो है ये शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली नाम है। और उसमें शिव की अष्टमूर्ति जो है, शिव ने ब्रह्मांड जब की रचना हुई तो उसमें अपने को 8 अलग अलग स्वरूपों में विभाजित किया, प्रकट किया। तो उसमें 5 पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र और यजमान, यजमान यानी व्यक्तिगत आत्मा, उसके रूप में वो प्रकट हुए। तो उसमें का जो पृथ्वी तत्व था उसको शर्व कहते हैं। तो शर्व पृथ्वी तत्व को, भू तत्व को दर्शाता है। अब शर्वाणी उनकी शक्ति है। और पृथ्वी हम जानते हैं कि सब कुछ जो होता है, अन्नाद भवति भूतानि, तो सब कुछ पृथ्वी में से उत्पन्न होता है और आखिर उसी में बढ़ता है और आखिर में सब माटी में ही मिल जाता है। तो ये पोषण करता है, साथ में अंत में लय करता भी है। तो लय कारिणी ये भी शक्ति शर्वाणी के साथ जुड़ी हुई है। तो शिव को मंगल ग्रह के पिता भी माने जाते हैं। तो
मंगल ग्रह की कोई जो अनिष्ट बाधा होती है या अनिष्ट असर होती है, उसको भी ये शर्वाणी दूर करती है, इसको नष्ट करती है। तो ये शर्वाणी जो है ये पालन करता, जीवनदायिनी भी है और आखिर में वो लय करती भी है। अब लय का यानी हमको एकदम ऐसे कोनोटेशन में देखते हैं कि जैसे कि सर्वनाश, ऐसा नहीं है। लय यानी वो तो करुणामूर्ति है, तो वो ऐसी शक्ति है कि जो हमारे संचित कर्मों का लय कर देती है, उसका विगलन कर देती है। तो सारे बंधन और आसक्ति संचित कर्मों की वजह से है और उसी को ही वो नष्ट कर देती है, तो अंत में वो मुक्तिदायिनी है। तो ये भौतिक अर्थ के साथ साथ उसका इसके परे का ऐसा गूढ़ार्थ भी उसमें समाया हुआ है कि वो माँ प्रचुरता और विपुलता प्रदायिनी है, क्योंकि पृथ्वी में से ही सब कुछ हमें मिलता है, पहाड़ों में से, वृक्षों में से। तो पृथ्वी सब कुछ संपत्ति प्रदान कर दी है जीवों को, व्यक्ति को। तो शिव के जो मूलभूत पृथ्वी तत्व की शक्ति है वही है शर्वाणी, और साथ साथ में जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुड़ाने वाली यानी कर्म बंधन से मुक्त करने वाली भी है शर्वाणी। तो ये शर्वाणी एक शिव की पत्नी के रूप में ही नहीं, वो एक लय कारिणी के रूप में भी उनको हम वाग देवता ने यहाँ पे दर्शाया है। अब यहाँ पे शिव को पृथ्वी तत्व के रूप में दर्शाया गया है। और इसके बाद का नाम आता है शर्मदायिनी। तो शर्म यहाँ पे सुख को कहते हैं और आनंद को कहते हैं शर्म। तो अपने भक्तों के ऊपर ये सुख और आनंद का वर्षाव करती है। अब देखो, सुख दो प्रकार के होते हैं, एक तो परम सुख होता है मोक्षदायक, और एक तो भौतिक सुख होता है अपर सुख। तो माँ जो है भोग और मोक्ष दोनों की प्रदायिनी है, लेकिन यहाँ पे शर्म खास प्रायोजित किया गया है वाग देवताओं के द्वारा। तो सुखदायिनी ये शब्द भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे शर्म लिखा गया। तो शर्म जो है ये उससे हायर यानी परम सुख, यानी ऐसा सुख कि जो भौतिक चीज वस्तुओं के परे, वो ऐसी इंद्रियों से प्राप्त सुखों की बात नहीं है, इंद्रियों से परे का जो सुख है। तो इंद्रियों के परे का सुख यानी दिव्य आनंद, जो अंदर हमारे ज्ञान के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो वो जो सुख होता है वो क्षणिक नहीं होता है, वो हमेशा रहने वाला होता है, बाहर की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। तो ये जो स्वाभाविक ऐसा माँ का स्वभाव है कि वो ऐसा परम सुख ऐसा हमें देने वाली है, शाश्वत सुख, तो क्षणिक नाशवंत नहीं, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। तो गुरु गीता में भी गुरु की आराधना में श्लोक आता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो यहाँ पे माँ भी हमारी सद्गुरु है और ये ब्रह्मानंद का हमें प्राप्त करा देती है, ऐसा आनंद देती है अंदर के अंदर हमें, ऐसा सुख जो कारण रहित है, जो अहेतुक है। अभी बाहर की चीज वस्तु का सुख कैसा है कि हमें कोई हमारे मन की मनपसंद कोई चीज प्राप्त होती है तो हमें सुख लगता है, जो हमारे अनुकूल होती है वो हमें सुख देता है, जो प्रतिकूल होती है वो हमें दुख देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे सुख की बात है, ऐसे शर्मदायिनी यानी ऐसा शर्म देती है कि जो कारण रहित है, बाहर का कारण कुछ भी ना हो तो भी अहेतु की अंदर एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो ये कब मिलेगा? जब हमारे सारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे ज्ञानाग्नि में, तो ये मन एकदम द्वंद्व रहित हो जाएगा, वृत्ति निर्विचार से परे हो जाएगा, तभी हम मन परम शांत होता है। तो ऐसा आनंद, ऐसा सुख सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से उत्पन्न होता है और उसी को शर्म कहते हैं। तो ऐसी शर्मदायिनी है यानी ऐसी ज्ञानदायिनी भी है, ऐसा हमको आत्मिक ज्ञान देती है कि जिसके द्वारा हमें ऐसा परम सुख प्राप्त हो, जो क्षणिक न हो, जो क्षण भंगुर न हो, जो शाश्वत हो। भारत में ऐसे एक सरनेम भी आती है शर्मा, तो ये भी इस वस्तु की हमेशा याद दिलाती है व्यक्ति को कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। तो ऐसा शर्म प्राप्त करना यानी ऐसा सर्वोच्च आनंद, परमानंद को हमें पाना है। तो शर्मदायिनी माँ की कृपा को दर्शाता है, जो कि जगत की वस्तु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त इंद्रियों के द्वारा लौकिक क्षणिक आनंद के परे, क्षणिक सुखों के परे
ऐसा दिव्य गहन आध्यात्मिक साक्षात्कार का आनंद और परम सुखदायिनी है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है शर्मदायिनी। अब आगे का देखते हैं। आगे इसके बाद का श्लोक आता है 42वां श्लोक। शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना शातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना। तो इसमें सबसे पहला आता है शांकरी। तो सामान्य अर्थ होएगा शंकर की पत्नी। शम करोति इति शंकर। शम जो है वो सुख कल्याण हमने देखा उसका, और कर यानी कर्ता। तो शंकर तो कर यानी कर्ता, तो यानी जो कल्याण करता है, सुख शांति दाता है, वो उसकी पत्नी यानी शांकरी। तो शिव शिवा अभिन्न है। तो पूरे ललिता सहस्त्र नाम में ये बातें बार बार आती रहती है हमारे लिए कि दोनों अभिन्न है। और यही हमको मन में पक्का करना है कि दोनों में कोई भी भेद नहीं, अविभाज्य है। तो शांकरी यानी शंकर की पत्नी, शम करे यस्य सह, यानी ये भी एक अर्थ इस तरह से विग्रह भी किया जाता है कि जिनके कर में सुख है यानी जिनके हाथ में है, यानी वो सुख की देने वाली है। तो यहाँ पे शंभु और शिव और शक्ति को कालिदास जी ने ऐसे कहा है कि जो श्लोक भी हम हमेशा पढ़ते भी हैं कि शिव से अभिन्न है। इसको कालिदास ने अपने रघुवंश में एकदम शुरुआत में ही लिखा है कि जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यहाँ पे कालिदास जी भी यही कहते हैं, जिनको तो माँ का साक्षात्कार हुआ था, कि पार्वती और परमेश्वर ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं जैसे एक शब्द का अर्थ और वाणी, यानी वाणी जो है वो शिवा है, तो अर्थ जो है वो शंभु है। तो यहाँ पे रूपार्थ शंभु शिवा वाणी। तो इस तरह से हमें क्या लगता है, शर्वाणी फिर शांभवी, ये ऐसे एक जैसे ही शब्द हमें लगते हैं कि जैसे एक ही प्रकार के अनेक शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बात नहीं है, सबके अलग अलग एक अर्थ छटा होती है। तो यहाँ पे हम पहले जो देखा था हमने श्री रुद्रम का श्लोक, तो वहां पे शंभु जो है उसको ये शंभु, शंकर और शिव, ये इनके 3 पवित्र नाम है। तो शंभु जो है वो शुभ मांगल्य का स्तोत्र है। ये हमने आगे शंभु जो देखा तो वो मांगल्य का स्रोत है, यानी उस पूरा उसका यहाँ से मांगल्य प्रकट होता है। और शंकर जो है वो मांगल्य की वर्षा करने वाले हैं, और शिव जो है वो साक्षात मांगल्य की मूर्ति है, यानी। और इन सबकी शांकरी जो है वो उनकी शक्ति है। तो किसी भी रूप में अगर हम देखें, शंभु के रूप में देखें, शंकर के रूप में देखें, या शांकरी के रूप में देखें, तो जो शिवा के रूप में देखें, तो माँ जो है वो ब्रह्म की क्रियाशील गत्यात्मक पहलू है, उनकी शक्ति है। और शंकर के द्वारा जो मांगल्य, शांति, कल्याण, ये जो ब्रह्मांड में प्रकट होता है, वो तो प्रकट करने वाली जो शक्ति है वो शांकरी है। उनके द्वारा ही ये शंकर का ये जो गुण है वो प्रकट होते हैं। तो देवी कालिका पुराण में स्वयं कहती है अपने बारे में, क्यों उनको शांकरी कहा जाता है, तो उसका वर्णन वो स्वयं करती है कि ब्रह्मांड के अनंत चक्र है, अनेक बार ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, और अनेक बार कभी जब ब्रह्मांड की उपस्थिति नहीं होती है, शून्य होता है, तब भी वो हमेशा सदा शिव जी के साथ जुड़ी रहती है, और इसीलिए कभी भी उनसे अलग नहीं होती है। इसलिए वो कहती है कि मुझे शांकरी कहा जाता है। तो ये स्वयं कालिका पुराण में माँ अपने बारे में दर्शाती है। तो ये नाम शिव में उनके अविभाज्य स्वरूप को दर्शाता है। शिव का मांगल्य प्रद तत्व है, और स्वाभाविक रूप से उसके साथ माँ शांकरी के अंदर ये अंतर्ग्रथित है, यानी गुथा हुआ है। तो ये वह शक्ति है जो शिव की भलाई, परोपकारिता और उनका जो हितकारिता है उसको वो धारण करती है और संसार में प्रकट करती है।
तो ये जब इस मंत्र का हम जाप करते हैं तो माँ की उस शक्ति का हम आह्वान करते हैं। तो ब्रह्मांड के अस्तित्व के सभी पहलू में वो व्याप्त है और जो हमारे अंदर भी मौजूद है, उस शांकरी को हम जब ये नाम का जप करते हैं तो उसको हम आह्वान करते हैं। मुझे लगता है हम अब यहाँ पे आज रुकेंगे। तो कल जो है नवमी है, तो मैं चाहती हूँ कि कल जब जिससे भी बन पड़े वो माँ की ये राज श्यामला के नाम से, मातंगी के नाम से उनका 108 नाम का जाप करें और उनके 16 नाम भी जो आगे दिए उसका भी जाप करें। तो माँ की कृपा हम पर बनी रहती है और हम सभी माँ के इस ललिता सहस्त्र नाम के जाप से और उसके पठन से, उनको तत्व के समझ से हम माँ के भक्ति में आगे बढ़े और माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को मैं समाप्ति की ओर ले चलती हूँ। तो सभी का आभार, मीर भाई का और जागृति बहन का और सभी साधकों का आभार मानते हुए और माँ का खास आभार मानते हुए कि जो मुझे ऐसे माँ के बारे में बोलने के लिए मौका देती है, प्रेरित करती रहती है। सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो मीटिंग को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक साथ जय घोष कर देते हैं पहले। मुझे लगता है सब अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि कैसे अनम्यूट किया जाता है। सब लोग अपने अपने म्यूट में ही जय घोष करते हैं शिव का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर शंभो। श्री मात्रे नमः।